डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं NCET यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए जो लिया गया है, जिसके अंतर्गत आप एडमिशन लेते हैं BA प्लस BEd, BSc प्लस BEd और BCom प्लस BEd, इसमें एडमिशन लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम हुआ था 9 अगस्त 2023। तो इसका मैं क्वेश्चंस पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, साथ साथ में इसमें हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, ऑफिशियल सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। और आपका ये ऑफिशियल पेपर है, इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आपको इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इस क्वेश्चंस को समझें। आपके क्वेश्चंस चैलेंज करने लायक है तो आप उसमें चैलेंज करें, नहीं करने लायक है तो आप चैलेंज नहीं करें। और साथ साथ में डियर स्टूडेंट, आपको उन स्टूडेंट के लिए ये हेल्पफुल है जो स्टूडेंट आने वाले 2024 के एस्पिरेंट है, जो पेपर देना चाहते NCET और ITEP का, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका जो है ना सब्जेक्ट क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड है। देख रहे हैं, इसका कोड है 327, ये आपका कोड से आएगा, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो देखिए ये पैसेज दिया हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड में, और इसमें से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए आर्ट इंटीग्रेशंस रेफर, आर्ट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं। आर्ट इंटीग्रेशन का मतलब होता है कम्बिनेशन, इंटीग्रेट करके, कंबाइन करके आर्ट एजुकेशन को टीचिंग के साथ, अलग अलग करिकुलर के साथ एरिया में हम जोड़ करके, यानी आर्ट एजुकेशन सब्जेक्ट्स मैथ में भी हम करा सकते हैं, ठीक है। आप साइंस में भी करा सकते हैं, आप लैंग्वेज भी इवन आर्ट एजुकेशन करा सकते हैं, ठीक है। सोशल साइंस में भी करा सकते हैं। तो आर्ट एजुकेशन का मतलब कंबाइन करके, ये पैसेज पढ़ने के बाद भी यही आंसर आएगा, ठीक है। हिंदी वाले भी देख लें, हिंदी वाले के लिए भी यही है, राइट डियर स्टूडेंट। तो इसका आपका जो आंसर है ये थर्ड है, हिंदी वाले भी देख लीजिए। और यहाँ जो स्टूडेंट ने आंसर दिया है वो भी थर्ड आंसर दिया है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है ना, देखिए विच एमंग द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द आर्ट एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन के बारे में कौन सा ट्रू है यानी सही है, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर इसका आपका सेकेंड है, ठीक है। आर्ट एजुकेशन के बारे में कौन सा सही है, तो आर्ट एजुकेशन के बारे में A और B केवल सही है, यानी A और B, यानी आर्ट कैन क्लैरिफाई साइंस कंसेप्ट विथ ईजी, यानी आर्ट जो है ना साइंस को कंसेप्ट के साथ ईजी में मतलब ईजी से, आसानी से सिखा देता है, ठीक है। उसके बाद आपका डियर स्टूडेंट इसमें भी है आर्ट इंटीग्रेटेड करिकुलम, आर्ट बिकम द बेसिस ऑफ क्लासरूम लर्निंग, और क्लासरूम लर्निंग में आर्ट की तरह से हम सीखते तो हमारा कंफर्टेबल लर्निंग होता है, राइट, और बहुत ही ईजी वे में हम समझ पाते हैं, ठीक है। तो इसका आपका जो है ना डियर स्टूडेंट B ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सॉरी इसका C ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जो कि बच्चे ने भी जो है ना, यहाँ देखिए ये आपका थर्ड ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाले, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है ना फोर्थ देखते हैं डियर स्टूडेंट। फोर्थ क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका, ठीक है। एन इंटीग्रेटेड करिकुलम कैन प्रोवाइड मीन्स टू ब्रीज कंटेंट ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट, यानी डिफरेंट सब्जेक्ट का ब्रीज कंटेंट होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ये जो आर्ट एजुकेशन है, ठीक है, तो इसको ब्रीज कंटेंट, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है, ये एक बार, ठीक है। इसका थर्ड हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन का आपका आंसर ये अब मैं बता दे रहा हूँ। देखिए इसका आंसर जो है ना डियर स्टूडेंट, ये फोर्थ आंसर है, ठीक है। यानी BCD ओनली, B है इसमें, C है और D केवल है, A नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अब इसको पढ़िए, आप भी पढ़िए, हिंदी में भी आपको सेम मिलेगा, ठीक है। और आप इसे जो है ना आसानी से कर पाएंगे, राइट। तो आपका फोर्थ ऑप्शन है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए डियर स्टूडेंट, द एक्सप्लेन द ब्रॉडर एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एज पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम। तो ये ब्रॉडर एम जो है ये करिकुलर गोल का होता है, ठीक है, पाठ्यक्रम गोल। तो इसका आंसर आप लगाएंगे तो फोर्थ आंसर होगा, राइट। याद रखिएगा, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ है, द एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज आर, लैंग्वेज का एस्पेक्ट क्या है। तो लैंग्वेज का एस्पेक्ट हमेशा याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, जो लैंग्वेज का एस्पेक्ट होता है आपका जो ना सीमेंटिक होता है, फिर फोनेटिक और फिर ग्राफिक होता है। सीमेंटिक, फोनेटिक और ग्राफिक, यानी ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड के साथ आपका आंसर जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, डिसकैलकुलिया कैन बी डायग्नोस, डिसकैलकुलिया को कम किसके द्वारा किया जा सकता है। तो एजुकेशनिस्ट टीम होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है, और डिसकैलकुलिया यानी कैलकुलेशन, बच्चों को में जो कैलकुलेशन की प्रॉब्लम होती है ना मैथ की, उसको साइकोलॉजिस्ट सही कर सकते हैं, अच्छे टीचर सही कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए करके ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज ए फॉर्मेटिव असेसमेंट मैथमेटिक्स, राइट। मैथमेटिक्स में फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें जो है ना आपका पॉप क्विज होता है। क्या होता है? पॉप क्विज होता है, जो कि ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपका जो है ना आंसर हो जाएगा, मैं इसमें डायरेक्ट आंसर पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। रमन इफेक्ट जो है ना आपका, ये रमन इफेक्ट सीवी रमन ने दिया था, ठीक है। एटॉमिक थ्योरी इफेक्ट जो है ना किसने दिया था? तो ये एच.जी. भाभा, होमी भाभा, ठीक है, होमी जे भाभा। और सी का फर्स्ट हो जाएगा, यानी जो है ना आपको क्रैस्कोग्राफ ने क्या दिया था? जेसी बोस ने दिया था, ठीक है। और डी का आपका 4th ऑप्शन हो जाएगी, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन एम.एस. स्वामीनाथन होता है, ठीक है। तो आपका ये 4th ऑप्शन करेक्ट है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? थिएटर इज एन एक्सेलेंट मीडियम ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी थिएटर सभी का मीडियम है, एक चीज़ों को छोड़ करके। याद रखिएगा क्या छोड़ करके है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो है ना बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। तो ये थर्ड वाले छोड़ करके, यानी ए टूल ऑफ द इन्हेंसिंग द प्रेस्टीज ऑफ द स्कूल एंड स्पेशल, यानी विशेष अवसरों पर विद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए नहीं, ये प्राकृतिक, भौतिक और सामाजिक दुनिया के प्रति आलोचनात्मक सहानुभूति करता है। बिल्कुल सही है। दूसरों के संबंध में स्वयं की खोज करता है, स्वयं की समझ का विकास भी करता है, राइट। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 10 है। 10 का क्या हो जाएगा? तो देखिए 10 का जो आंसर हो जाएगा ये बहुत ईजी है। द बेसिक लर्निंग कैन बी कंड्यूसिव टूल फॉर एक्वाइटिंग द स्टूडेंट विद द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द सोशल रियलिटीज़, इंटीग्रेटिंग द पर्सपेक्टिव from different discipline in the investigating the causes of the problems and in the thinking about the relevant social action। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का आपका जो है ना 4 हो जाएगा, इशू होगा इसका आंसर, ठीक है, इशूज, ठीक है, यानी मुद्दा। याद रखिएगा इसका मुद्दा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, अरेंज द फॉलोइंग साइंटिफिक अचीवमेंट ऑफ द इंडियन इन क्रोनोलॉजी, यानी इंडियन जो साइंटिफिक अचीवमेंट है इंडिया का, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको करना है, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले क्या क्या होना चाहिए? तो याद रखिएगा जो ये 11th है, इसका जो है ना पहले आपका जो है ना क्या होना चाहिए? पहले लॉन्च ऑफ द इंडियन फर्स्ट सैटेलाइट हुआ था, उसके बाद आपका जो है ना सुपर कंप्यूटर परम का जो वो क्या हुआ था, बना था, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ना मार्स ऑर्बिटर मिशन हुआ, और अब चंद्रयान 2 जो इससे पहले भेजा गया था, तो लास्ट में चंद्रयान 2 भेजा गया था, ठीक है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए प्री रिक्विजिस्टिक फॉर एनी साइंटिफिक डिस्कवरी, साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए प्री रिक्विजिस्ट क्या है, ठीक है। तो इसका जो है ना 4th ऑप्शन हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम आप करेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रॉब्लम को पहचानेंगे। द स्कूल करिकुलम द स्टडी ऑफ द सोशल साइंस स्टार्टेड आर्ट। तो ये आप याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही विवादित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो है ना आंसर कुछ और होना चाहिए, इन्होंने क्वेश्चन का आंसर कुछ और दिया है। देखिए स्कूल करिकुलम जो है ना सोशल साइंस कब स्टार्ट होता है? तो याद रखिएगा सोशल साइंस जो है ना, इसका जो आंसर दिया है 13 का आपका जो है ना हिंदी में तो आपका प्राथमिक दे दिया, यानी ये प्राथमिक नहीं होगा, मध्यम होगा, ठीक है, यानी मिडिल स्कूल से स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एलिमेंट्री में फर्स्ट टू आप जो है ना 8th क्लास तक के बच्चों को समझते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है ना ये इसलिए नहीं होगा, लेकिन बट इसमें जो है ना आंसर जो एलिमेंट्री स्टेज दिया है, ठीक है। तो यही आपको मान के चलिए, लेकिन इसको चैलेंज करेंगे तो आपके नंबर डेफिनेटली बढ़ेंगे। ये मिडिल स्टेज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना कौन सा है? देखो, द करेक्ट सीक्वेंस फॉलोड बाय द टीचर्स वाइल द टीचिंग चैप्टर लिटरेचर। जब लिटरेचर को पढ़ाएंगे तो कौन सा करेंट सीक्वेंस बेहतर होगा? तो याद रखिएगा जो इसका जो आंसर हो जाएगा, सबसे पहले बच्चे जो है ना क्या करेंगे, टीचर गिविंग द क्वेश्चंस आंसर ऑफ द लेसन्स, ये नहीं करेंगे। पहले सबसे बच्चे पहले क्या करेंगे, टीचर गिव्स समरी ऑफ द लेसन। उसके बाद क्या करेंगे, रीडिंग ऑफ द लेसन ऑफ द बाय टीचर उसे समझे पढ़ेंगे, यानी रीडिंग करेंगे। फिर इसके बाद जो है ना आपका रीडिंग ऑफ द लेसन बाय द स्टूडेंट होगा, और फिर इसके बाद टीचर गिविंग क्वेश्चन आंसर ऑफ द। तो ये एक करेक्ट सीक्वेंस होगा, राइट। तो इसका आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा, राइट।
अब क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद द रेफरेंस टू द लैंग्वेज। लैंग्वेज के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ये आपको बताना है। तो लैंग्वेज के स्टेटमेंट में जो है ना, ये फ्यू वर्ड्स आर ऑल्सो गिफ्टेड विद द स्पीच, ये गलत है, ये सेकेंड गलत है, बाकी सारा का सारा करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म एन एम्पैथेटिक पोर्ट्रेट ऑफ द दिल्ली EWS स्टूडेंट इज filmed. Which of the following film an empathetic portrayal of the Delhi EWS student is filmed? यानी जो है ना, निम्नलिखित में से किस फिल्म में दिल्ली के EWS छात्रों का एक सहानुभूतिपूर्ण चित्रण फिल्माया गया है? तो इसमें आपका जो है ना 16 का आंसर हो जाएगा, ये आपका थर्ड हो जाएगा, रेड स्टडी में, ठीक है, रेडी स्टडी, ठीक है, किसमें, रेडी स्टडी। देखिए हिंदी में गलत हिंदी में दे रखा, ठीक है, थर्ड है आपका, ये आंसर होगा। उसका 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन का, ए स्टूडेंट ऑफ द ड्राइंग आउटलाइन यूजिंग ए लेड पेंसिल देन द सो वेट द टिप ऑफ द वाटर, यानी एक छात्र एक शीशे की पेंसिल का उपयोग करके एक रूपरेखा तैयार कर रही है, फिर वह गीले ब्रश से वाटर कलर से पेंसिल की टिप को गीली करती है, इसे कागज़ पर दबाती है और अपने रूपरेखा में रंग भरने के लिए बहुत सारे डॉट्स के साथ दोहराती है। वह तकनीक है, किस चीज़ का तकनीक है? तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, ये 17 का जो है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये टेक्निक है बिंदु चित्रण का। किसका है? तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ़ अ टीचर इज ट्राइंग टू हेल्प चिल्ड्रन लर्नर टू लोकेट एंड कलेक्ट द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी बच्चों को रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए लोकेट करना चाहती है, प्रासंगिकता को पता लगाने के लिए, कंपेयर कंटेंट एनालिसिस रिलेशन बिटवीन द होल इन द पार्ट ऑफ द यूजिंग। तो ये देखिए होल और पार्ट का एक स्किल है, ठीक है, जो कि आपको पता नहीं होगा, आपको ऐसे ही याद रख लीजिए, ठीक है। ये स्किल होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल है, ठीक है, यानी इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सूचना प्रोसेसिंग स्किल, राइट। इसके बाद 18 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन है, Which of the following is a main reason of the fear mathematics among students, यानी बच्चों में मैथ का प्रॉब्लम यानी डर होता है, सबसे मेन रीज़न क्या है, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो उसका मेन जो रीज़न है वो आपका है सेकंड, यानी जो है ना, स्टूडेंट कैन नॉट रिलेट क्लासरूम मैथमेटिक्स विद देयर लाइफ, यानी अपने जीवन के साथ उसको नहीं जोड़ पाता, इस वजह से उसे प्रॉब्लम होता है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 20 है। डेयर इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये जो अभी स्टूडेंट दिए हैं, ठीक है, फर्स्ट बार हुआ है ये प्रोग्राम, ठीक है, तो इसके लिए मैं आप सभी के लिए मैं अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप ज़रूर लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और एक एक करके आंसर मैच कर सकते हैं आप भी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है तो मैच करना है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप जब डिटेल में जाएंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, यानी पहला का फोर्थ है, यानी अनब्रेकेबल, यानी मैरी कॉम का है, ठीक है। उसके बाद जो ना बुक का नाम है, और बी का सेकेंड हो जाएगा द टेस्ट ऑफ द माई लाइफ, यानी PT ऊषा ने लिखा है प्लेइंग टू विन, और ये प्लेइंग टू विन आपका जो ना साइना नेहवाल है, और गोल्डन गिरी आपका जो है ना गोल्डन अनब्रेकेबल द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। एक सेकेंड डियर स्टूडेंट, इसका मैं बता दूं, आपका जो है ना ये आपका फोर्थ ही ऑप्शन होगा, लेकिन पहला का आपका फोर्थ हो जाएगा अनब्रेकेबल मेरी कॉम है, बिल्कुल सही है। उसके बाद बी का थर्ड हो जाएगा, तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह है, याद रखिएगा। सी का फर्स्ट हो जाएगा प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल, और उसके बाद गोल्डन गर्ल यानी जो है ना मैरी कॉम, ठीक है, सॉरी मैरी कॉम नहीं PT ऊषा है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जनरल टेस्ट का भी मैं इस पर अपलोड कर दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए, ठीक है, और प्लेलिस्ट बनी हुई उसमें से एक एक करके सारे वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।